मैं मनीता JBAB पाकरटार सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको सामाजिक विज्ञान से ही इतिहास चैप्टर 1 से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी 5 परिस्थितियां थीं। उनमें से पहली परिस्थिति सामाजिक कारण, दूसरी राजनीतिक कारण, तीसरी बौद्धिक कारण, चौथी आर्थिक कारण और पांचवी तत्कालिक कारण। हम देखेंगे पहला सामाजिक कारण। इस काल में फ्रांसीसी समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। इन वर्गों को स्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था। इनका देश की 10% भूमि पर अधिकार था। द्वितीय स्टेट में फ्रांस का कुलीन वर्ग सम्मिलित था। इनका देश की 30% भूमि पर अधिकार था। तृतीय स्टेट में फ्रांस का लगभग 94% जनसंख्या आती थी। इस वर्ग में मध्यम वर्ग जैसे लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, असैनिक अधिकारी, किसानों, मजदूरों और दस्तकारों को भी सम्मिलित किया जाता था। दूसरा राजनीतिक कारण। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1774 ईस्वी में लुई 16वें फ्रांस का राजा बना था। वह एक सज्जन परंतु अयोग्य शासक था। राजा पर उसकी पत्नी मेरी एंतोइनेट का भारी प्रभाव था। प्रांतीय प्रशासन 2 भागों में बटा हुआ था, जिन्हें क्रमशः गवर्नमेंट तथा जनरलिटी के नामों से जाना जाता था। फ्रांसीसी शासन में एकरूपता का अभाव था। देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कानून लागू थे। तीसरा कारण था बौद्धिक कारण। इस कारण में फ्रांसीसी समाज में मॉन्तेस्क्यू, वोल्टेयर तथा रूसो आदि विचारकों के विचारों के कारण तर्कवाद का प्रारंभ हुआ। इन विचारकों ने अपने साहित्यों द्वारा पादरियों, चर्च की सत्ता और सामंती व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। चौथा कारण था आर्थिक कारण। इस काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। राज्य पर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ रहा था। राज्य की कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर निर्मित होने के कारण अत्यंत दूषित थी। कर 2 प्रकार के थे। पहला प्रत्यक्ष कर, जिसे टाइल कहा जाता था, और दूसरा धार्मिक कर, जिसे टाइद कहा जाता था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जिनका फ्रांस की लगभग 40% भूमि पर स्वामित्व था, प्रत्यक्ष करों से पूर्ण मुक्त थे तथा अप्रत्यक्ष करों से भी प्रायः मुक्त थे। ऐसे समय में अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के सरकारी निर्णय ने
स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया था। पांचवा कारण था तात्कालिक कारण। सम्राट ने 5 मई 1789 ईस्वी को नए करों के प्रस्ताव के लिए 1614 ईस्वी में निर्धारित संगठनों के आधार पर तीनों स्टेटों की एक बैठक बुलाई। तृतीय स्टेट की मांग थी कि सभी स्टेट की संयुक्त बैठक बुलाई जाए और एक व्यक्ति एक मत के आधार पर मतदान कराया जाए। राजा द्वारा इनकार करने पर 20 जून को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और नवीन संविधान बनाने की घोषणा की। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।